किसान साल भर जो है दिल्ली में धरना दिए हैं, किसानों की आय दुगनी हुई, किसान इनसे संतुष्ट है। 2000 वाली बात हो गई, गाड़ी का सारा पुर्जा बेच डालो, उसके बाद गाड़ी से रह जाकर हाँ हमारी गाड़ी है, हमारी आरसी है हमारे। तो बेवफा हो गया, यह है सच्चाई। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। आप देखो 49% आयात बढ़ गया है, इनका 56 इनका जो सीना था वो चेंज का हो गया। कुछ दलाल और गोदी मीडिया जो भी मुद्दा कहीं से बन रहा है उसको अफवाह फैलाने का काम कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फलानी यूनिवर्सिटी सबसे फेल होता रहा, ये कभी हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया, माफी मांगता है। 4 बार कोर्ट में गया है, चारों बार माफी मांगता है। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो भारत में खुशियां मनाई गई थी, कई सारे लोगों ने उनके लिए हवन भी किया था, लेकिन अभी वो इस वक्त फिलहाल भारत पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ की जनता है। क्या नाम है आपका? प्रशांत राजपूत। प्रशांत जी, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप है, नरेंद्र मोदी के मित्र भी थे, है ना, मित्र हैं, आजकल टैरिफ लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मोदी जी को इससे ऐतराज होना चाहिए। मोदी जी ने जब ट्रंप साहब चुनाव जीते थे तो देश में हवन कराया था। मोदी जी ने कहा, हाँ, मोदी जी ने कहा था, माइक से कहा था, आपको जानकारी होगी। अभी संसद भवन में जब कहा गया था कि बोर किसने रखवाया, तो राहुल गांधी ने बड़े सदन में कहा था कि आप मोदी जी कहते कि ट्रंप ने बोर रखवाया, क्यों मोदी जी ने नहीं कहा था? मोदी जी कहते थे कि ट्रंप ने बोर रखवाया। आप सभी भी पढ़े लिखे, आप सभी ने भी देखा ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहा था कि बोर रोका जाए, और मोदी जी ने उसके कहने से बोर रोका। तो मोदी जी की ये सरासर गलती है, उन्होंने पहले बढ़ावा दिया और आज वही देश हमको आंखें दिखा रहा है, हमें झुकना पड़ रहा है। मोदी जी ने पहले बढ़ावा दिया अमेरिका को, आज आंखें दिखा रहा अमेरिका। अबे कहने के लिए तो आदमी कोई भी कुछ कह सकता है। क्या कह सकता है? अरे ट्रंप की क्या औकात है जो है मोदी को आंख दिखा दे? मोदी हिंदुस्तान का बब्बर शेर है, और जहाँ तक ये कहने का मकसद है तो कहने के लिए लोग विपक्ष के कुछ ही लोग कह सकते हैं कि ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने वो किया। ट्रंप खुद ही हिंदुस्तान से जो है मांग रहा है। मकान तो किया था ट्रंप के लिए, आप लोगों ने मनोकामनाएं मांगी थी, अब जब टैरिफ लगा रहे हैं तो दर्द हो रहा। कहा है कि मनोकामनाएं राष्ट्रपति बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने हवन हुआ था, सभी लोगों ने देखा, नहीं देखा भैया? बताइए, आपने जानकारी होगी आपको। मोदी साहब बार बार ट्रंप बार बार दौरा कर रहे हैं, देश में बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। एसएससी जैसी एग्जाम में दान ली हो रही, जब मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। शिक्षकों पर लाठियां चलवा रहे हैं, कैसी सरकार है? अगर शिक्षक पर लाठियां चलेंगी तो क्या होगा बताइए? शिक्षकों पर लाठी चल रही। आप इन लोगों से ये पूछिए, जब सरकार तानाशाही चलती है तो विपक्ष लगा के सदन से रोड तक विरोध करता है। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था 2024 में कि माननीय पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ। 5 सीटें भले पाई थी, बाकी मोदी जी ने, मुलायम सिंह जी ने मोदी को आशीर्वाद दिया था कि पुनः हम दोबारा आपको देखना चाहते हैं। जब विपक्ष खुद ये कह रहा है। ये बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन हुआ था, जैसे लोग घंटी बजा रहे थे जब ट्रंप आए थे, इनके जैसे लोग घंटी बजा रहे थे, ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, ट्रंप। इतना तो अपने बाप को में नहीं बजाए होंगे, अपने परिवार में नहीं बजाए होंगे घंटा, जितना ही ट्रंप के चक्कर में घंटी और हवन और पूजा और मस्जिद और मंदिर में जितना ही लोग पूजा किए हैं। अब नहीं पूजा कर पा रहे हैं, कर ले ना पूजा, कर ले, नहीं कर पाएंगे। काहे नहीं कर पाएंगे? काहे नहीं कर पाएंगे? बताइएगा। अब हवन नहीं करें, हम पूजा लगा लिए, पूजा क्यों लाइए? हम पूजा क्यों करेंगे? हम नमाज पढ़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द है। हम जो है पूजा का भी सम्मान करते हैं, नमाज का भी सम्मान करते हैं। शिक्षकों पे लाठियां चलवा दी। अरे शिक्षकों की लाठी चल रही थी तो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के वोट लेने योगी जी कहे लाठी चलवाई ने, ये कहे नहीं रोकी ने, ये क्यों नहीं रोकने गए? इनका तो केवल 5 किलो राशन से मतलब है और शाम का पहुआ से मतलब है। इनके जैसे लोग के लिए ठेका खुला है गली गली। इनके जैसे लोग 5 किलो राशन इनके लौंडे बच्चे ले रहे हैं और ये यहाँ पे रोज डेली पहुआ पी रहे हैं। यही कानून व्यवस्था की बात हो रही है। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, समझो, और तब जो है सरकारी खर्चे से क्या सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। इनके जैसे सुनो, ये अंधे हैं, इनका बसीर हो गया। मणिपुर में क्या इनकी क्या हमारी बहनें नहीं थी क्या बिना वस्त्र के घूम रही थी? ट्रंप जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं उस पे कह रहे हैं कि मोदी जी के मित्र हैं। इनसे क्या मतलब है? इनसे क्या मतलब है? इनका तो वही 5 किलो राशन खाना है, 5 किलो राशन ही खाइए केवल, और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करें? इन्हें 5 किलो राशन में योगी मोदी दोनों चिलम चोर है। 5 किलो डीजल पेट्रोल खाद सब दलाल है। 8
सरकार चलिए ठीक है, चलिए क्या कहेंगे, क्या नाम है जो ट्रम्प ने, आ जाइए इधर आ जाइए, ट्रम्प के लिए हवन हुआ, सब कुछ हुआ, आप जा करके मोदी जी के मित्र नहीं रह गए क्या? अब तो टैरिफ लगा दे रहे हैं 50% टैरिफ। देखिए ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जो 56 इंच का सीना था वो सिकुड़ चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। अमेरिका तो मित्र राष्ट्र है। देखिए मित्र राष्ट्र वो कभी नहीं रहा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। सिर्फ वो अपना लाभ देख रहे थे। जो भी सत्ता पे वहाँ कुर्सी पे बैठे थे, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, जो बाइडेन रहे हों, चाहे ट्रंप रहे हों, ये इन्हीं के पीरियड में तीनों लोग आए। तीनों लोग अपना सिर्फ लाभ, व्यक्तिगत लाभ देख रहे थे। और ये पूरा इन्होंने आरबीआई खाली कर दिया, सारी देश की दौलत इन्होंने लुटा दी, सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कि किसी तरह अमेरिका मेरी तरफ हो जाए। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम जो है करार ही नहीं कर रहे हैं। करार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो है किसानों का पूरा, वो कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स दे दो, किसानों का नुकसान हो जाएगा। अभी मोदी जी भी बोले हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे हमारा पर्सनल, चाहे जितना नुकसान हो जाए। क्या नुकसान हो रहा है? कहने को वो कुछ करे, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय, वो कह रहे हैं किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसान साल भर जो है दिल्ली में धरना दिए हैं, किसानों की आय दुगनी हुई, किसान इनसे संतुष्ट है। 2000 रुपया बांट के सोच रहे हैं कि किसान खाद, डीएपी, यूरिया ये सब सस्ती हुई, बिजली का बिल सस्ता। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था किसानों को, हम तो 2000 ही मिले, ये देश चल रहा था। यही पैदा हुए तब जाके देश का जन्म हुआ, तब से ये राजा बन गए और ये चल रहे हैं। उसके पहले यहाँ सब लोग गुलाम थे, हम लोग गुलामी में पैदा हुए। कांग्रेस के सरकार में पले बढ़े हैं सब कुछ। मैं भी बीजेपी का समर्थक रहा हूँ अटल जी के समय में, बीजेपी समर्थक अटल जी के समय में। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार आई, मैंने उसका भी विरोध किया। अब फिर इनकी भी सरकार आई है, मैं इनका भी विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक भी काम आज तक राष्ट्र हित में नहीं किया। सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए ही इन्होंने काम किया है। राष्ट्र हित के लिए इस देश में हुक्का बार खुलवाया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश अब बताइए, इनके देश झुकने नहीं दूंगा। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सीज फायर ट्रम्प कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की एक देश के प्रधानमंत्री के लिए और क्या बात होगी कि सीज फायर जो है वो तो रेफरी की तरह सीटी बजा रहे हैं ना, और ये कह रहे मेरा 56 इंच का सीटा। मीडिया पहुंच गई अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान पार करके, और ये इनका पीछे से इनको जो है लंगड़ी जो है ट्रम्प मार रहे हैं कि आप बैक आइए। लंगड़ी ट्रम्प मार रहे हैं, सीज फायर ट्रम्प करवा रहे हैं, मोदी जी नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। आपको हम ये बता दें, ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान जल जाए, अगर युद्ध होता तो हिंदुस्तान की क्या दुर्दशा होती। मैं ऐसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कूट कूट बधाई देता हूँ कि जो दोनों देशों के आपस में। अच्छा, सीज फायर कौन करवाया था? कौन सीज फायर कौन करवाया? सीज फायर दोनों देशों के बीच में समझौता की वजह से हुई थी, या जो मतलब जो दोनों का नुकसान है इधर एक में। और दूसरी बात, ये लोग चाहते थे कि जो हालत नेहरू जी ने, गांधी जी ने किया, पाकिस्तान का अलग बंटवारा और बांग्लादेश का अलग बंटवारा, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो जवाहरलाल नेहरू, यही कांग्रेस। मोदी जी की भाषा ये लोग भी बता रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार बता रहे हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से यही है। पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा इन लोग को चश्मा बांट दिया है कि सावन को अंधे के कहावत तो चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। वही इन अन भक्तों का हाल हुआ है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी 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 करना है। समझ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। जितेंद्र जी, सवाल वही, ट्रम्प ने जो है 25% पहले टैरिफ बढ़ाया, फिर 25% बढ़ा दिया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों की एक तरीके से रक्षा कर ली। उन्होंने देश के किसानों का जो अमेरिका व्यापार चाहता था वो नहीं किया, उसका भार हो रहा है। क्या कहेंगे? मतलब अमेरिका मतलब व्यापार नहीं चाहा था उन्होंने, तो जब इनकी कह रहे थे कि डेयरी उद्योग पे आ जाएंगे। देखिए, डेयरी उद्योग पे आ जाएंगे। एक्चुअली मैं पहले तो आपको ये बता दें, जैसे मोदी कहते हैं ना कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई, गाड़ी का सारा पुर्जा बेच डालो, उसके बाद गाड़ी रह जाकर हमारी गाड़ी है, हमारी आरसी है हमारे। तो वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस समय। देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और ये मैं कहूंगा कि चौकीदारी चोर है, और ये इतना भ्रष्टाचार जो फैला रहा है। 2019 में भी राहुल गांधी बोले थे चौकीदार चोर है, सब चौकीदार हो गए थे।
तो उनके लोग हो गए थे चौकीदार ना, वो तो लिखने लगे थे मैं चौकीदार, हमारे डीपी पे लगाए हुए थे सब कि मैं भी चौकीदार। अरे ये चौकीदार तो चोरी करता है, ये तो साले डकैती कर रहे हैं, ये तो डकैती करने के मुकाम पे आ गए हैं। अब इन्होंने जो 50% टैरिफ लगाया, क्या आम जनता की उस पर कमाई पे असर नहीं पड़ेगा? क्या जो खरीदारी प्रोडक्ट खरीदता है उस पर असर नहीं पड़ेगा? ये बताइए आप। और जो लोग तारीफ करते हैं, जो व्यक्ति अपनी औरत का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? जिसने अपनी औरत को उसको शादी करके लाए थे उनको छोड़ दिया अधेर में, तो देश को आगे कितना बढ़ाएंगे ये आप समझ सकते हैं। ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, क्या बताएंगे? बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, वो पति पत्नी का मामला है, उसमें बीच में पति पत्नी के घर परिवार में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। सवाल जहां तक रह गया है, ये लोग बार बार आरोप जो है, ट्रम्प सुन नहीं रहे हैं। कौन ट्रम्प सुन नहीं रहे हैं? अरे ट्रम्प सुना चाहे ना सुना, हिंदुस्तान को उनके सहारे है। रह गया है सवाल, अगर ये लोग ये चीज को क्यों नहीं दोष दे रहे हैं कि नेहरू जी ने, गांधी जी ने इस देश के बंटवारे के, एक बार बात सुनिए, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को जो है खत्म किया कांग्रेस में, और जो है अनुसूचित जाति मुसलमान अगर इस जगह पे आज है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है क्यों नहीं भैया ट्रम्प का समर्थन मिल रहा है मोदी जी को? मैं गाना गा देता हूँ, कौन सा गाना गाएंगे? आपका जवाब मिल जाएगा। हाँ। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। कौन बेवफा हो गया? ट्रम्प बेवफा हो गया, मोदी रो रहा उसके आगे। दुआ मोदी जी तो कह रहे हैं हम पर्सनल रिश्तों की तिलांजलि देते हैं किसानों के लिए। दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे ये मुमकिन नहीं, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। यह है सच्चाई। और ट्रंप ने ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ। याद है आपको, ट्रंप जब दोबारा हारा था तो नरेंद्र मोदी को उसने कॉल करके कहा था, जब वो बाइडेन से मिलने गया था, अपमान कोई भी नहीं भूलता है। और यकीन करिए जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता पे है वो इसी तरीके से इसके उंगली करता रहेगा। मैं दावे से कहता हूँ आपको, मेरी बात इधर सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब बाइडेन जीता था तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दावत पे बुलाया था और ये मिलने नहीं गया था। कहता मेरे को जरूरी काम है, मैं हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। तो कोई भी हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री दावत पे भागे चले। एक मिनट, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जब भी कभी राष्ट्रपति से मिले हैं अमेरिका के जो प्रेजेंट में, और जब भी कभी उन्हें पूर्व राष्ट्रपति ने बुलाया है उसकी दावत को कबूला है, ना कि उन्हें इग्नोर किया है। वो कल राष्ट्रपति था और तुम आज प्रधानमंत्री हो सकता कल तुम ना हो, और ट्रम्प को तुम फोन करो और मिल लो और वो ना मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये जिस तरीके से अपमान का खुद कोई और इंडियन पी सकता है, वो अंग्रेज बहुत चालाक आदमी है। ट्रम्प एक बहुत बड़ा कारोबारी है। तुम तो चाय वाले गरीब खुद को कहते थे, तुमने तो देश के पैसे लूट के खुद को अमीर बनाया है। वो तो जन्मजात से अमीर है, वो तो एक बहुत बड़ा वो उसका कारोबारी है, बिल्डर्स का। चलिए आते हैं आपके पास। कह रहे हैं कि ट्रम्प के साथ पर्सनल मामला था, मोदी जी को बुलाए गए नहीं, क्या पर्सनल मामले? देखिए ट्रम्प बार बार हम लोग को गिरा रहा है, पहले 25 लगा रहा है, फिर 50% कर दिया है। हम विपक्ष को तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए ना। ब्राजील पे उसने लगाया, ब्राजील का विपक्ष साथ में खड़ा हो गया। चाइना पे लगाया, चाइना का विपक्ष के साथ में खड़ा हो गया। हिंदुस्तान पे लगाया, विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्योंकि तुम यज्ञ कर रहे थे जब वो जीता था, तुम आ जाके मोदी ट्रम्प आपकी बात ट्रम्प सरकार हौडी मोडी कर रहे थे, तो कैसा? अभी तक तो दोस्त है ट्रम्प तुम में। जब टैरिफ लगाने लगा, जब बोलने लगा पाकिस्तान तुमको तेल देगा, ऐसा व्यंग कर रहा है हमारे में। आप देखिए डील करना तुमको आता नहीं है। तुम तो बहुत बड़े 56 इंच वाले बने थे, डील नहीं कर पा रहे हो। बांग्लादेश ने 37 का 20% कर दिया टैरिफ बात करके, जापान ने 30 का 15% कर दिया है। वो कह रहे हैं मोदी जी अभी परसों बोले कहे कि जो है हमको जो है किसानों के हितों को लेकर के बातचीत, वो भी बता रहे हैं। वियतनाम ने 46% का 20% कर दिया, जापान ने, यूरोपियन यूनियन ने 30% और 15% कर दिया, अमेरिका नहीं कर पा रहा है। आप बता रहे हो कृषि वाला 46% कृषि का आयात बढ़ गया अमेरिका में। आपको गलत इंफॉर्मेशन है। आप देखो 49% आयात बढ़ गया है, झूठ बोल रहे हैं मोदी जी।
वहां से अमेरिका भेज रहा है, यहाँ 0% टैरिफ कर दिए हैं उनके लिए। सब कुछ करने के बावजूद ट्रम्प नहीं मान रहा है और ट्रम्प ठोके पड़ा। क्यों? बाजारे नहीं खुले। ट्रम्प जानता है कि ये कमजोर व्यक्ति है, कमजोर प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी में यही किया था, जब बांग्लादेश का लड़ाई हुआ था, 7 बेर कहते देश नहीं झुकने देंगे आप। नहीं बोले, उनके बोलने से वो 7 बेड़ा लेके आ गया था अमेरिका कि इंदिरा गांधी को डराने। यही इंदिरा गांधी थी, बोली तुम 7 बेड़ा नहीं 70वां बेड़ा लियाओ, इंडिया किसी से डरता नहीं है। और अमेरिका डर गया। अगर ये दहाड़ेंगे तो अमेरिका डर जाएगा, अगर मिनमियाएंगे तो अमेरिका नहीं डरेगा। इनका 56 इंच का जो सीना था वो 6 इंच का हो गया, और जो लाल आंखें वो पीली आंखें हो गई, जॉन्डिस हो गया। आते हैं आपके पास, जो 56 इंच का सीना था 6 इंच का हो गया, और जो लाल आंखें थी पीली आंखें हो गई। ये कौन बोल रहा है? बोले हैं अभी आपके सामने। तो देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। फर्जी आरोप लगा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर। तुमको क्या पता है? तुम रह रहे हो यहाँ पे, तुमको कुछ पता होता है? तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक देखिए, मैं ट्रम्प का बहुत मामला चल रहा है, बयान चल रहे हैं बड़े संतों के। अरे पागल हो चुका है। एक यहाँ है राहुल गांधी, जिसको सत्ता नहीं मिली है तो उसके वजह से पागल हो गया। एक को सत्ता मिली तो वो पागल हो गया। इन पागलों से मैं क्या कहूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसपे वो सरकार को घेर सके। हवन किए जा रहे थे, मन्नतें मांगी जा रही थी। बिल्कुल, मगर क्या सच्चाई इनको थोड़े पता है। कुछ दलाल और गोदी मीडिया जो भी मुद्दा कहीं से बन रहा है उसको अफवाह फैलाने का काम कर रही है, और उस पर टीम काम कर रही है। जल्दी बहुत लोग जो फर्जी खबर फैला रहे हैं उन जेल जाएंगे। सही खबर क्या है? सही खबर क्या है? जो सही खबर है वो सही खबर है। आपको क्या पता है? आपको सही पता है कि 50% टैरिफ लगा है, कंफर्म हो गए आप? इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी है आपके पास? बता दीजिए। राहुल जी का है। राहुल जी, यार सत्ता जब नहीं मिलती है ना तो दिमाग और बुद्धि दोनों पागल हो जाती है। राहुल जी भी कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई। और वो क्या नहीं कर सकते? जब सत्ता से बेदखल आदमी हो जाता है ना तो दिमाग और जो मन है काम करना बंद कर देता है। सत्ता से बेदखल हो जाता, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो असल में अल्प विकसित आदमी है। कौन अल्प विकसित है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री दावेदार बता रहे हैं। बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में उससे बड़ा बेवकूफ अभी तक राजनेता पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, इतना बेवकूफी की बातें। उनके समर्थक कहते हैं, सुनिए, उनके समर्थक कहते हैं कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, बुद्धिमान है। बुद्धिमान उसका बाप हमेशा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी सबसे फेल होता रहा। ये कभी हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया। ये कहीं का नहीं पढ़ा है। ये अल्प विकसित है। इसका बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। हम तो समझते हैं कैसे इसके जो समर्थक हैं वो इसको कहते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे ये बेवकूफों की पार्टी है। प्रधानमंत्री होने वाला। अरे कुछ नहीं होने वाला। वो 20 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। 20 साल में वो खुद 75 का हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा बेवकूफ नेता मैंने जीवन में देखा ही नहीं है, जिसकी बात होगा और एक बयान देता है, फिर कोर्ट में जाके कहता है माय लॉर्ड मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। हर बात पे वो माफी मांगता है। 4 बार कोर्ट में गया है, चारों बार माफी मांगता है। कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि व्हाइट हाउस को घेर लो, उसके कार्यकर्ताओं ने व्हाइट हाउस को अपना घेर लिया। तो वो गुंडा नहीं है, तो जब हार जाता है तो गुंडागर्दी दिखाता है। असल में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, अब वो टैरिफ चिल्ला रहा है। अब उससे कोई व्यापार करना ही नहीं चाह रहा है। चाइना ने मना कर दिया, रूस ने मना कर दिया। नाम काहे नहीं लेते हैं? अरे भाई, ऐसा नहीं है कि विपक्ष अपना कहे कि वो कुत्ते की तरह छू तो है मोदी जी छू हो जाएंगे। मोदी जी एक परिपक्व नेता हैं, सोच समझ के बोलते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं, कुछ भी बोल दे हो, बकवास कर दे हो, दिन भर बकवास करता है। इतना बेवकूफ इंसान पूरी धरती पे हिंदुस्तान में काहे पैदा हो गया? एक बार चाणक्य ने ये कहा था कि जिस समय सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त ने, तो ये कहा था कि इसकी जो लड़की है हेलेना, इससे शादी कर लो, लेकिन एक शर्त रखी, इससे जो औलाद होगी, ठीक है, वो प्रशासक नहीं हो सकती। और उसने एक परिभाषा भी दी थी, विदेशी औरत का बच्चा जो पैदा होता है वो कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। विदेशी औरत जो आती है वो कभी राष्ट्रभक्त हो नहीं सकती। तो ये कांग्रेस परिवार जो भी है वो राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्रद्रोही है। उनको ट्रंप की बातों पे विश्वास है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे कांग्रेसी और ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, इनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, ये नाली के कीड़े हैं, ये नाली के कीड़े ही रहेंगे। ठीक है, फिलहाल
ये थे लखनऊ के लोग जिनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला ले रहे हैं बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है ट्रंप जो काम कर रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं। इनकी अपनी अपनी राय हो सकती है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।